राजस्थान के पोखरण की धरती जो पूरे विश्व में परमाणु परीक्षण के बाद चर्चा में आई, बाबा रामदेव और उनके वंशजन इसी धरती के शासक थे। पोखरण के रुणीचा धाम में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का विशाल मंदिर है, जहां 12 महीने पूजा अर्चना होती है और दूर दूर से श्रद्धालु बाबा को नमन करने के लिए आते हैं। कहते हैं पीरों के पीर रामदेव के दरबार में ना कोई जात पात है, न किसी एक मजहब का अधिकार। हिंदू समुदाय में उन्हें रामदेव जी और मुसलमान उन्हें रामसा पीर कहते हैं। वैसे तो भादवा के पूरे महीने में बाबा का मेला लगता है, पर रामदेवरा में हर वर्ष हिंदी माह के कैलेंडर के अनुसार भादवा शुक्ल दूज से भादवा शुक्ल एकादशी तक ये लक्खी मेला परवान चढ़ता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। यह मेला दूज को मंगला आरती के साथ ही शुरू होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक इस मेले में शामिल होने और बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगने के लिए राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन पहुंचते हैं। कोई पैदल यात्रा करता है तो कोई बस और अन्य वाहनों के माध्यम से रामदेवरा पहुंचते हैं। मेले के अवसर पर जम्मा जागरण आयोजित होते हैं तथा भंडारों की भी व्यवस्था होती है। मेले में कई किलोमीटर लंबी कतारों में लगकर भक्तजन बाबा के जय जयकार करते हुए दर्शन करते हैं। वैसे तो हजार किलोमीटर से लोग बाबा के दर्शन के लिए पैदल आते हैं। रामदेवरा मेले में प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए अलग अलग से बसों का भी इंतजाम किया जाता है। जयपुर से रामदेवरा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है और जोधपुर से 180 किलोमीटर। यदि आप बीकानेर की तरफ से आ रहे हैं तो तकरीबन 210 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। यदि सड़क के मार्ग से खुद की गाड़ी ले जा रहे हैं तो जोधपुर से लगभग 175 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जैसलमेर के पोखरण में पहुंचेंगे। वहां से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर रुणीचा धाम में बाबा रामदेव का स्थान है। रामदेवरा में दर्शनीय स्थल बाबा रामदेव समाधि के साथ ही रामदेवरा में डालीबाई जी का जाल, पंचपीपली, भैरव राक्षस गुफा, राम सरोवर, परचा बावड़ी, डालीबाई का कंगन, पालना झूलना, रानीसा का कुआं, इन जगहों पर भी जरूर जाना चाहिए और चाहे तो पोखरण फोर्ट भी घूमने जा सकते हैं। भंडारे और विश्राम स्थल रामदेवरा जाने वाले पद यात्रियों के लिए बाबा के भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जहां पैदल यात्रियों के लिए विशेष रूप से रात्रि विश्राम और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होती है, ताकि बाबा के भक्तों को तकलीफ ना हो। रामदेवरा में रुकने के लिए कई समाज और ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं और काफ़ी सारे होटल्स भी हैं, जहां रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी की मान्यताएं। हाजरी यानी कि नगाड़ा। रामदेव मंदिर में रखा 600 साल से भी पुराना नगाड़ा है। यह नगाड़ा रामदेव जी की कचहरी में रखा हुआ है। जो श्रद्धालु बाबा के दर्शनार्थ आते हैं वे नगाड़ा बजाकर बाबा को अपनी हाजिरी जरूर देते हैं। गूगल धूप। बाबा ने अपने परम भक्त हरजी भाटी को यह संदेश देते हुए कहा कि हे हरजी, राजस्थान में मेरे जितने भी भक्त हैं उनको ये संदेश पहुंचाना कि गूगल धूप खेवण से उनके घर में सुख शांति रहेगी एवं उस घर में मेरा निवास रहेगा। जम्मा जागरण। रामदेवरा में प्रतिमा के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मंदिर के आगे ही जम्मे का आयोजन होता है। रात को मंदिर के पट बंद होने के बाद से ही यहाँ जम्मा शुरू हो जाता है, जो कि अल सुबह तक चलता है। जम्मे में भक्त रात भर रामदेव जी के भजनों का आनंद लेते हैं। डालीबाई का कंगन। रामदेव जी के मंदिर में एक पत्थर का कंगन बना हुआ है। इसे डालीबाई का कंगन के नाम से जाना जाता है। यह कंगन डालीबाई के समाधि के पास ही स्थित है। इस कंगन के बीच में से निकलने पर सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। पगलिया यानी पद चिन्ह। सभी देवताओं के शीश की वंदना होती है, जबकि बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे देव है जिनके पद चिन्ह पूजे जाते हैं। रामदेव जी के व्रत दिन। व्रत धार्मिक आस्था के साथ ही स्वास्थ्य में भी लाभकारी होता है। बाबा रामदेव जी ने अपने अनुयायियों को 2 व्रत रखने के उपदेश दिए। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की दूज व एकादशी उपवास के लिए अति उत्तम मानी जाती है और बाबा के अनुयायी आज भी इन 2 तिथियों को बड़ी श्रद्धा से उपवास रखते हैं। भक्त मंदिर में ये चढ़ावे चढ़ाते हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा चावल, नारियल, चूरा और लकड़ी के घोड़े रामदेव जी को पेश किए जाते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी आनंद लीजिए रुणीचा धाम जाके बाबा के दर्शन करने का। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय बाबेरी।
दोनों हाथ लज्जियारा